पर वोट करना है, आपको रोजगार के नाम पर वोट करना है, आपको विकास के नाम पर वोट करना है, आपको अपने यहाँ की बदहाली के नाम पर वोट करना है कि इस बदहाली को कौन ठीक कर सकता है। आप जानते हैं आज 6 महीना पहले इस रोड का जो है आपके सामने में जो ये रोड है जिस पे आप चल रहे हैं देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है। इस रोड का मेंटेनेंस 6 महीना पहले खत्म हुआ था। अभी हम लोगों ने इसको टेंडर भी करा दिया था, एनआईटी भी निकल गया इस रोड का, ये रोड का एनआईटी भी निकल चुका है। अभी 80 रोड का एनआईटी क्या कहते हैं कि आपका निकला हुआ है। 1 महीना पहले इस रोड का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इन चीजों पर अभी देखा है। जहां जहां पे उसका विपक्ष का विधायक है, जहां जहां पे हम लोग विरोध का विधायक है, वहां के कामों को इन लोगों ने रोक करके रखने का काम किया है। लेकिन मैं कह दूं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी आप 1 महीना और रोक लो। हम लोगों ने इतना दिन बर्दाश्त किया है, 1 महीने के अंदर में तो इस रोड को बनाना ही है, 1 महीने के बाद इस रोड पे काम होना ही होना है। अभी आपके दौला पंचायत में जितना सारा काम हुआ पूरे विधानसभा में ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कभी आपको काम गिनाने के लिए नहीं आया हूं। मैंने आज तक इस चीज को भी नहीं बताया कि मैंने इतना काम यहां कर दिया, उतना काम यहां कर दिया। काम आपके सामने में है, आप देखते होंगे। आपके दौला चौक का जो पुल है, आपका पीछे का जो पुल है, आपके दौला चौक से जो है उत्तर जाने वाली रोड है, आपके दौला चौक से जो है इधर समदा से लेकर के आपको आखिरी छोर तक दौला तक जाने वाली रोड है। ये सारे रोडों पर अभी आपका काम भी चल रहा है, बहुत सारा रोड का काम भी हो गया। मेरे बड़े भाई अंसार साहब को पूछिए, जब इन्होंने अपना काम वहां पे जो है फुलवारी आधी मस्जिद कट करके गिर गई थी, वहां पे शुरू से लेकर के आखिर तक कोई देखने वाला नहीं था। वो कटान आज साल नहीं हुआ था, उससे कई साल पहले से वो कटान था। एक जो है बोला का भी वहां पे काम नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोग जीत करके आए तो वहां पर जो है आज इस तरह से बना दिया गया है कि कम से कम उसके बरामदे पर भी नमाज आज भी होती है। मेरे दोस्तों, अगर वो काम नहीं होता तो वो बरामदा, वो रोड वहां से सब कट करके हो सकता है कि आधी आबादी की गांव भी कट करके आज चला जाता। इसी तरह से मंझोक में हम लोगों ने काम किया, लेकिन यहाँ पे नदी का जो है बहाव और यहाँ का धारा ऐसा है कि इसको कंट्रोल करना हम लोगों के बस की बात नहीं हो रही थी। हम लोगों ने सरकार को यहाँ के बारे में लिख करके भी भेजा है, लेकिन कुछ काम जो अभी मानंदा बेसिन की वजह से जो है यहाँ पे कुछ ठोस और पुख्ता काम नहीं होने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार जो है यहाँ के लोगों को 1-2 बांध बनाने जा रही है, उस बांध की भी लड़ाई चल रही है। क्योंकि कभी नदी इधर चली जाता है, कभी नदी कट करके इधर आ जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, काम करने के लिए मैं कभी आप लोगों का सेवा करने के लिए कभी मैं पीछे नहीं रहा। मुझे उस चीज के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे उसके लिए किसी से सबक और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, किसी को आदत होता है अपने कामों का ज्यादा प्रचार करना। मेरा काम है, मैं अपने काम को करते जा रहा हूं। मैं जिसके गली में काम किया हूं, जिसके सामने में काम किया, जिसका रोड काम किया हूं, वो आदमी खुद ब खुद मेरा गवाह है। मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहनों, आज हम लोग आपके सामने में आए हैं। शुरू से हमारी एक बात रहती है, मेरे अब्बा आपका विधायक जनाब अलहाज इजहार हस्ती साहब एक ईमानदार आदमी है। वो कभी भी इस चीज को नहीं चाहते हैं कि मेरे घर में कहीं से भी हराम की कमाई की 1 पैसा भी आए। हर हमेशा हम लोगों को नसीहत देते हुए रहते हैं। ठीक उसी तरह से मैं अपने कार्यकर्ता, अपने वर्करों को भी ये बात कहता रहता हूँ कि हराम की कमाई से आप सबों को बचना है। आपके पास हराम का अगर 100 रुपया आता है तो वो 100 रुपया आपका बीमारी में, अजारी में, एक्सीडेंट में, गाड़ी चोरी हो जाएगा, मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, आप कहीं पे गिर जाएंगे, उसमें आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर हलाल का अगर 1 रुपया भी है तो उससे आप सुखी संपन्न रहेंगे, उससे आप अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकेंगे, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकेंगे। तो याद रखिए, फिर से मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही लंबा टाइम दिया, इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। फिर से आप लोग एक बार जो है अपने इजहार हस्ती साहब को लाने का काम करें, लालटेन छाप पर वोट दें, तेजस्वी की सरकार बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।